अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो अगर आपके लेमन प्लांट पर अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई या आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा और आपके लेमन प्लांट पर लेमन नहीं लगते या बहुत कम लगते हैं, तो आज हम आपको लेमन प्लांट की ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स बताएंगे और कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र बताएंगे जिनको डालने से आपका प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा, उस पर नई नई शाखें भी निकलेंगी और आपको अपने लेमन के प्लांट से बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी हासिल होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो लेमन प्लांट लगाते वक्त कुछ ज़रूरी बातें जो आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आप अच्छा पौधा ख़रीद कर लाएं और फिर उसकी अच्छी ग्रोथ पर तो तवज्जो दे सकें। तो सबसे पहले तो आप लेमन प्लांट ख़रीदते वक्त अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें और अपने इलाके किसी अच्छी नर्सरी से प्लांट ख़रीदें, क्योंकि जब भी हम नर्सरी पर पौधा ख़रीदने जाते हैं तो ये नर्सरी वाले बताते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हमें पता तब चलता है जब 2 साल मेहनत करने के बाद हमारे लेमन प्लांट पर फल नहीं लगता। बाज़ औक़ात हमें बीज से उगाया हुआ प्लांट दे देते हैं, उस पर कभी भी फल नहीं लगता। जब भी लेमन प्लांट ख़रीदें, ग्राफ्टेड पौधा ख़रीदें। घर में लेमन प्लांट लगाने के लिए पंजाब पाकिस्तान में रहते हुए चाइना लेमन सबसे बेहतरीन पौधा है। चाइना लेमन पर साल में 2 दफ़ा भरपूर फल लगता है और इसके अलावा भी सारा साल इस पर थोड़ी बहुत फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती रहती है और हमें सारा साल ही लेमन इस्तेमाल करने के लिए मिलते रहते हैं। इस प्लांट का साइज़ भी मुनासिब होता है और कम जगह में और पॉट में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। तो अगर आपने कोई भी लेमन प्लांट लगाना है तो उसके लिए कम से कम ये 18 इंच के गमले का इंतखाब करें। 18 इंच से छोटे गमले में अपने लेमन प्लांट को ग्रो ना करें, क्योंकि छोटे गमले में इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि छोटे गमले में मिट्टी भी थोड़ी होगी और इसकी जड़ों को फैलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ये आपको मेरा प्लांट नज़र आ रहा है, ये कोई 2-2.5 साल इसकी एज होगी और ये आपको इसके ऊपर फ्रूटिंग भी नज़र आ रही होगी और ये फ्लावरिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। तो जब भी पौधा लें थोड़ा सेहतमंद पौधा ख़रीदें, उसका साइज़ 4 से 5 फुट तक होना चाहिए। ये मेरा एक और पौधा है, ये भी मैंने 18 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और जो मैंने पहले बताया कि ग्राफ्टेड होना चाहिए। ये देखें, ये पहले ये आम खट्टी का प्लांट था तो इसके ऊपर ग्राफ्ट करके तो इस पौधे को उगाया गया है। तो ये देखें, इसके ऊपर भी आपको ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नज़र आ रही होगी। तो चाइना लेमन जो है ये सबसे अच्छा लेमन की वैरायटी है घर लगाने के लिए। लेमन प्लांट का ताल्लुक सिट्रस फैमिली से होता है, तो सिट्रस फैमिली को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो जब तक आपका प्लांट की मिट्टी, यानी अगर गमले में लगा है तो मिट्टी अच्छी तरह आपको ऊपर की 1 इंच लेयर मिट्टी की खुश्क नज़र आए तो इसको पानी ना दें। सिर्फ मई जून के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 45 के आसपास होता है और उस वक़्त हवा में नमी भी बहुत कम होती है, तो उस वक़्त इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। उन 2 महीनों में आप ज़्यादा पानी अपने पौधे को दें, मिट्टी में नमी को बरकरार रखें। बाकी सारा साल इसकी मिट्टी को जब थोड़ी बहुत खुश्क नज़र आए 1-1.5 इंच, तो तब आप उसको पानी दें। हाँ, सिट्रस के प्लांट में एक और मसला आता है, बाज़ औक़ात हमारे छोटे छोटे प्लांट की कोई ना कोई टहनी सूखना शुरू हो जाती है।
जैसे ये आपको ये टहनी नज़र आ रही है, तो इनको पीछे से कुछ इस तरह से काटते रहा करें ताकि बाकी पौधे में ये टहनियाँ खुशक ना हो और आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहे। जैसे ये एक और टहनी है छोटी सी ये, तो इस तरह की कोई भी शाख आपको नज़र आए तो उसको आप काट दिया करें, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है और हमें ज़्यादा फ्रूटिंग अपने प्लांट से हासिल होती है। वैसे भी पौधा लश ग्रीन भी नज़र आता है और अच्छी ग्रोथ करता रहता है। तो चलें अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो घर में रहते हुए हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल फ्री में हमारे पास होती हैं, तो उनको देने से हमें बहुत अच्छे फ़वाइद अपने पौधों पर हासिल होते हैं। तो सबसे पहली फर्टिलाइज़र जो मैं अपने प्लांट में ऐड कर रहा हूँ वो है ये एलोवेरा के एक मैंने मीडियम साइज़ का लीव लिया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो ये कुछ इस तरह से पौधे के आप चारों तरफ डाल दें, थोड़ी सी मिट्टी को साइड पर कर लें या पौधे से निकाल लें। तो एलोवेरा के लीव्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद होता है जो कि हमारे प्लांट्स की बुनियादी ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, कॉपर और 7 किस्म के विटामिन भी मौजूद होते हैं। तो चलें जी, ये हमें फ्री में फर्टिलाइज़र मिल गई है। तो ये दूसरी फर्टिलाइज़र जो मैं अपने पौधे को डालूँगा वो है ये वाला लिक्विड। तो ये मैंने 4-5 प्याज के छिलके होंगे, जो ऊपर वाला बारीक छिलका होता है वो लिया था और रात को इसको कुछ इस तरह से 1 गिलास पानी में भिगो दिया था। तो इस लिक्विड को अब हम मज़ीद कोई 1 लीटर पानी में डाल देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। तो प्याज के छिलकों में पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र मौजूद होता है और इसके अलावा 20 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये वाली 1 लीटर से थोड़ी सी ज़्यादा फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। ये हमारे इन दोनों पौधों के लिए काफ़ी है। तो अब हम इसको हम दोनों प्लांट्स में आधी आधी डाल देंगे, आधा लीटर उस प्लांट को और आधा लीटर इस प्लांट को। तो कुछ ही दिनों में आपको इन दोनों चीज़ों के बड़े अच्छे फ़वाइद नज़र आएंगे और आपके पौधे भरपूर ग्रोथ करेंगे और फ्रूटिंग भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे और आपको अपने छोटे से लेमन प्लांट के ऊपर लेमन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।